Assalamu alaikum dear student, I am Professor Sayyida Rabah Fatima and we are doing unit number 7. Today we are going to solve the remaining question of exercise 7.2. This is question number 10 of exercise 7.2. What is the question? Find the area of the sector inside a central angle of 20 degree in a circle of radius 7. अब यहाँ पे देखते हैं हमें given क्या क्या चीज़ें like this. Okay. Radius is 7 meters and angle is 20 degree. जैसा कि हमें पता है कि हम अपने एंगल को डिग्री में सॉल्व नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे रेडियन में. रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री एंड वी नो दैट 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180. पाई बाय 180 रेडियन. अब ये किस में चेंज हो चुका है, जैसे ही हमने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवाया है ये चेंज हो चुका है रेडियन में. 9 जा, सो थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 9 रेडियन. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू यूजिंग द रूल. What is the formula of area of a sector? Area of a sector equals to 1 by 2 theta into r square. So 1 by 2, value of theta is pi by 9 and r is 7 square. 1 by 2 pi by 9 and 7 square equals to 49. So pi by 18 into 49. तो हम सबसे पहले कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 8.55 centimeter square. So this is the answer. Next question is, Seher is making a skirt. Each panel of this skirt is of the shape shown shaded in the diagram. ये जो shape show की गई है ये उस पैनल की शेप है जो कि स्कर्ट यूज स्टिच करते हुए बनाई गई है. हाउ मच मटीरियल इज रिक्वायर्ड फॉर ईच पैनल. अब हमने बताना क्या है, बताना हमने ये है कि कितना मटीरियल रिक्वायर्ड है. मटीरियल का मतलब है ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लॉथ, कि कितना कपड़ा चाहिए इस स्कर्ट को बनाने के लिए. तो हमें क्या चाहिए, हमें एरिया चाहिए, लेकिन हमें एरिया कौन सा चाहिए, जो शेडेड पार्ट है हमें सिर्फ वो चाहिए. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते चलें. सबसे पहले हम इस पूरे का एरिया फाइंड करेंगे, इस पूरी फिगर का एरिया फाइंड करने के बाद हम इस पार्ट का एरिया फाइंड करके जो स्मॉलर पोर्शन है, फुल एरिया ऑफ द फुल फिगर, देन एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्ट, फिर उसे हम क्या करेंगे, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा. तो सबसे पहले तो हम अपना फुल एरिया फाइंड करते हैं. अब फुल एरिया के लिए हमें क्या क्या चीज़ गिवन है उसे देखते चलें. रेडियस फुल के लिए ये इतनी लेंथ है 56 सेंटीमीटर और इतनी लेंथ है 10 सेंटीमीटर. 56 प्लस 10 सेंटीमीटर्स 66 सेंटीमीटर. This is the radius. Now we are going to find the value of the angle. Theta equals to 80 degree. इसको चेंज कर लेंगे 1 डिग्री 80 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180. इसको सॉल्व कर लेंगे. अब सॉल्व करने के लिए इसके क्या करेंगे, दोनों की कटिंग करके इसका आंसर राइट करेंगे. 4 बाय 9 थीटा इक्वल्स टू 4 पाई बाय 9 रेडियन. अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे थीटा का कोई डेसिमल में आंसर फाइंड करेंगे. 1.395 रेडियंस. अब हमारे पास आर की वैल्यू भी आ गई है और थीटा की वैल्यू भी आ गई. सबसे पहले हम
पूरी फिगर का एरिया फाइंड करेंगे और उसे हम डिनोट करेंगे A1 से, एरिया ऑफ अ सेक्टर equals to A1 equals to 1/2 थीटा इंटू आर स्क्वायर। सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। थीटा की वैल्यू क्या है 1.395, आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 66 का स्क्वायर। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली स्क्वायर नहीं लेना चाह रहे, वैसे तो डायरेक्टली स्क्वायर ले लें तो वो भी ठीक होता है, लेकिन डायरेक्टली स्क्वायर नहीं लेना चाह रहे तो इसको इस तरह हम कर सकते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है वही नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको इस तरह लिखने के बाद इसकी कटिंग कर सकते हैं 33 और फिर उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमें आंसर वही मिलेगा जो हम डायरेक्टली स्क्वायर लेकर उसको सॉल्व करेंगे। 39.52 दिस इज द एरिया। और हम क्योंकि सेंटीमीटर्स की बात कर रहे हैं तो एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर, तो सेंटीमीटर के साथ हम क्या राइट कर देंगे स्क्वायर। अब ये क्या आ गया हमारे पास A1 की वैल्यू आई है। अब हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ये जो स्मॉल पार्ट है हमारे पास, इस स्मॉल पार्ट के हम वैल्यू फाइंड करेंगे और इन दोनों को फिर एंड पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इसके लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, रेडियस चेंज हो जाएगा। रेडियस क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली थीटा तो वही रहेगा, थीटा की वैल्यू क्या थी 1.395। ओके, यहाँ पे अब हम अपना एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ अ सेक्टर equals to A2 and this is equals to 1/2 थीटा इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। 1/2 थीटा की वैल्यू क्या है 1.35, obviously this is in the radian, and the value of r is 10 square, 1.395। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, और हम यहाँ पे इसको से मल्टीप्लाई, टेंस की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। टेंस की कौन सी प्रॉपर्टी है, वही प्रॉपर्टी जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जब 10 किसी डेसिमल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो डेसिमल मूव करता है राइट साइड पे। कितने स्टेप्स मूव करेगा, जितने जीरोज होंगे। मतलब अगर अभी हमारा डेसिमल यहाँ है इस पॉइंट पे, तो अगर हमने इसको 10 की किसी भी फैमिली से मल्टीप्लाई करवाना, जैसे कि यहाँ पे 100 है, तो ये 2 स्टेप्स मूव करेगा राइट साइड पे, 1 और 2। डेसिमल अब यहाँ आ जाएगा, हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं 139.5। अब इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करके आंसर लिखेंगे 69.75। यूनिट हम कौन सा यूज कर रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई है A2 की। अब हमें जो रिक्वायर्ड पार्ट है उसके लिए हम क्या करेंगे A1 माइनस A2। तो हमें क्या फाइंड करना था हाउ मच मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर ईच पैनल। तो उसके लिए हमने क्या करना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो उसको हम यहाँ पे करने लगे हैं। A1 माइनस A2, तो हमारे पास A1 की वैल्यू क्या है 39.52 माइनस 69.75, और दोनों के यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर्स हैं। तो 969.77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड शेडेड एरिया है। तो हम यहाँ पे इसको मेंशन कर देते हैं, शेडेड एरिया इक्वल्स टू 2969.77 centimeters square, and this is the answer. Now we are going to solve the remaining question of exercise 7.2.
This is the second last question and this is the last question. So we are going to solve now. Find the area of the sector with the central angle of pi by 5 radian in a circle of radius 10 centimeter. Radius हमारे पास क्या given है? R equals to 10 centimeter and theta equals to pi by 5 radian. What we have to find? Find the area of a sector. Area of a sector equals to 1 by 2 theta r square. So the value of theta here pi by 5 and the value of r here 10. The square of 10 equals to 100. So we will write 100 here. So it becomes pi by 10 into 100. Cancel out both. It becomes 10. 10 into pi. We know that the decimal value of pi is 3.1416. So we are going to use here. The value of pi is 3.1416. अब क्या करेंगे हम अपने टेंस की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए डेसिमल को 1 स्टेप राइट साइड पे क्या करेंगे? मूव करवाएंगे. अभी डेसिमल यहाँ है, क्योंकि 1 0 है तो हम इसको 1 स्टेप करेंगे. अगर 1 से ज़्यादा ज़ीरोज़ होंगे तो जितने ज़ीरोज़ होंगे हम उतने स्टेप्स डेसिमल को मूव करेंगे. तो यहाँ से हम 1 स्टेप इस साइड पे मूव करवा देंगे. आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 31.416. और जब हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे हमारे पास अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आ जाएगी 31.42. और यूनिट हम क्या यूज़ करेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ पे थोड़ा सा राउंड ऑफ दोबारा एक्सप्लेन कर दूँ बच्चों को. राउंड ऑफ ऐसी चीज़ है जिसमें हमेशा कन्फ्यूजन रहती है. जिस नंबर को राउंड ऑफ करना है उसके लिए आपने नेक्स्ट नंबर को ज़रूर चेक करना है. अगर नेक्स्ट नंबर जो कि 5 है, 5 हो या 5 से ग्रेटर हो, तब जिसको राउंड ऑफ करेंगे उसमें आपने 1 इंक्रीज़ कर देना है. लेकिन अगर नेक्स्ट नंबर 5 से कम हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, 0 हो, तब वो नंबर एज इट इज़ वही रहेगा. क्योंकि 1 से नेक्स्ट नंबर 5 था और हमने 1 को राउंड ऑफ करना था तो हमने 1 में क्या कर दिया? ऐड कर दिया. तो आंसर क्या है? 31.42. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं हमें क्या क्या कुछ गिवन है. द एरिया ऑफ द सेक्टर विद अ सेंट्रल एंगल थीटा इन अ सर्कल ऑफ द रेडियस 2 मीटर. रेडियस इज 2 मीटर इन 10 स्क्वायर मीटर. अच्छा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जब इस क्वेश्चन में देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन रेडियन. हमने इस क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है. हमें गिवन क्या है? हमें आर गिवन है और हमें एरिया गिवन है. रेडियस और एरिया हमें गिवन है और हमने क्या फाइंड करना है? हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है. तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है. रेडियस इक्वल्स टू 2 मीटर and area equals to 10 meter square. So now we are going to using the formula over here. Area of a sector equals to 1 by 2 theta into r square. Put the values here. एरिया की जगह हम a लिख रहे हैं ताकि हम वैल्यूज़ को पुट कर सकें. एरिया की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 10 और 1 by 2 आ जाएगा. थीटा तो हमने फाइंड करना है और आर की वैल्यू क्या है? हमारे पास 2 स्क्वायर. सो इट बिकम्स 1 by 2 थीटा इंटू 4. 2 1s are 2, 2 2s are 4. 10 equals to 2 थीटा. अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 अभी क्या हो रहा है? थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है. अब हम क्या करेंगे? 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड. 10 by 2. सो थीटा इक्वल्स टू 2 1s are 2, 2 5s are 10. 5 by 1 means 5. So the value of theta is 5 radian. That's it. This is the answer. Here students, we have done exercise 7.2 completely.
आज हमने डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व किए और उनमें देखा कि किस किस तरीके से हमें एरिया ऑफ अ सेक्टर के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन में देखा कि हमें एक चीज़ गिवन थी और एक चीज़ गिवन नहीं थी। हम मोस्टली क्वेश्चन में हमें एरिया फाइंड करना था, हमें थीटा गिवन था और हमें आर गिवन था। और कुछ क्वेश्चन में हमें थीटा को पहले रेडियन में चेंज करना था, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना था। और हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया उसमें हमने क्या देखा कि हमें थीटा फाइंड करना था, एरिया गिवन था और रेडियस गिवन था। इसी तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें कोई एक चीज़ आपको अननोन होगी और बाकी 2 चीज़ें दी गई होंगी। तो इसी तरह के और क्वेश्चंस भी देखें किसी और बुक से। ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस करना है और उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। टेक केयर योरसेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।